सरपताल थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव में भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित का घर के सामने ही शव मिला हुआ था। 9 तारीख की वो सुबह थी। बताया जा रहा था, परिवार के लोगों से जब बातचीत की गई तो बताया गया कि अनुराग पंडित का ही साथी था परमेश यादव, जो शाम को 4 बजे घर से लेकर जाता है। उसके बाद फिर जब वो नहीं आता है तो घर परिवार के लोग ढूंढते हैं। फिर सुबह में ये खबर मिलती है कि अनुराग पंडित की मौत हो चुकी है। घर के सामने ही 100 मीटर दूर शव पड़ा हुआ था। इस मामले में खुलासा हो चुका और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें एक और नाम है पंकज सिंह का, जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूरा विवरण जो है वो हम आपको देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मण चौधरी हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, लगातार उस मामले में परिवार से बातचीत करते हैं घटना को लेकर, और अभी तक का जो भी अपडेट है जो लक्ष्मण चौधरी से, पत्रकार जी से बातचीत करके समझेंगे। लक्ष्मण जी, इस मामले में पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे कि भैया 8 तारीख को 4 बजे जो है उनके जो मित्र हैं परमेश यादव, वो लेकर जाते हैं। सुबह जब रात को जब उनकी पत्नी फ़ोन करती हैं तो बताती हैं कि आवाज़ लड़खड़ाती है, तो वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिरकार आवाज़ लड़खड़ाने की बात और गांव में ही रहने की बात करते हैं। लेकिन रात को फ़ोन जब 5 मिनट बाद दोबारा लगाती हैं तो फिर से फ़ोन उठता नहीं है। लगातार घर परिवार के लोग फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं लगता है। सुबह जो है घर के 100 मीटर सामने ही जो है उनके भाई को 2 गाँव वालों के द्वारा बताया जाता है कि शव मिलता है। लक्ष्मण जी, हम चाहेंगे कि इस मामले में जो खुलासा हुआ है, जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 थाना प्रभारी निरीक्षक हैं अमित कुमार सिंह, और एसओजी टीम के मनोज कुमार सिंह, और एसटीएफ के जो मनोज कुमार ठाकुर हैं। इनके पुलिस की टीम के द्वारा जो 3 लोगों की गिरफ्तारी आज सुबह 9:05 पर पट्टी नरेंद्रपुर बाजार में की जाती है, जिसमें मनोज कुमार बिंद और परमेश यादव, और एक जो है क्या नाम है, एक और यादव है, उनका क्या नाम है बता दें कि शिवम यादव। ये इन दोनों में से दोनों की उम्र 20 वर्ष है, और जो तीसरे हैं उनको 30 से 34 वर्ष उम्र बताई गई। तो इन 3 लोगों को जो है पट्टी नरेंद्रपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पंकज सिंह है, जो जो अनुराग के जो हत्या करने वाले थे, जिसमें उनके भाई जो है अनुपम पंडित तहरीर देते हैं, जिसमें पंकज सिंह का नाम जो फतेहगढ़ के रहने वाले हैं, और परमेश यादव जो क्या बोलते हैं कि धिरौली नानकार के रहने वाले होते हैं। इन दोनों का नाम जब सामने देते हैं तो पुलिस 4 दिनों का समय लेती है। 4 दिन के बाद आज चौथा दिन होता है, चौथे दिन में आज खुलासा करती है। 3 दिनों में ये पुलिस जो खाली बोतलें, 2 खाली बोतलें मिलती है, दवाई के रैपर मिलते हैं। बताया जाता है कि वो दवाई के जो रैपर होते हैं वो शक्तिवर्धक दवाएँ होती हैं। जो नशीली दवाई होती है उसको अगर शराब में डाल कर के पिला दिया जाए तो वो उसमें उससे अधिक नशा होती है और मौत होने तक की जो है संभावना होती है, जैसे कि लोगों ने चर्चा में बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें बताया कि शराब में वो दवाएँ डाल कर के पिलाई गई, जिसके बाद जब जो शक्ति क्षीण हो जाती है उसके बाद उनको पीछे से मारा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या बताया, क्या उन लोगों ने क्या कबूल किया कि किस तरीके से, किस प्लानिंग के तहत अनुराग पंडित की हत्या की गई। जिसमें बता दें कि 2 लोग उसमें शराब खरीदने के लिए जाते हैं, शराब खरीद के लाते हैं, और जो परमेश यादव हैं उनका सिर्फ छोड़ने का काम होता है, वो छोड़ देते हैं। बाकी 2 लोग शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद वही लोग उसमें नशीली दवा मिलाते हैं, दवा मिलाने के बाद उनको पिलाते हैं। उसके बाद लास्ट में पुलिस, जैसा कि पुलिस बताई थी कि लास्ट में जो है जब लड़खड़ाते हैं तो उसमें पंकज सिंह उनके सर पर वार करते हैं और घायल कर देते हैं। इसी बीच घायल अवस्था में या ज़्यादा चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और जब मौत हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि पूरी घटना को एक अन्य रूप देने के लिए उनके शरीर से जो कपड़े होते हैं वो निकाल देते हैं, जैसे पैंट निकाल देते हैं, अंडरवियर निकाल देते हैं, सिर्फ शर्ट रहता है, ताकि दवाई के रैपर रखे जाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये कहीं किसी अन्य महिला से जो है संभोग करने के लिए गए हों और वहां लोग देख लिए हों, मार दिए हों, मार करके फेंक दिए हों। इस तरह का जो माहौल होता है क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, कि जैसे कि पुलिस ने इस चीज को बताया कि ध्यान भटकाने के लिए, ताकि कार्रवाई ना हो सके, पुलिस उसमें भड़कती रहे और किसी को लोग ढूंढते रहे, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो गलती ये हो जाती है उन लोगों से कि खाली बोतलें जो फेंक देते हैं वहां पे, वो समस्या बन जाती है, क्योंकि खाली बोतलें जब मिलती है तो पुलिस उस खाली बोतल को ले जाकर के लिए आसानी हो जाता है। पुलिस उसमें जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को लेकर के पुलिस जो है जाती है। जाने के बाद जहां से शराब, क्योंकि स्थानीय जो कुटान बाजार है, पट्टी नरेंद्रपुर है, इन सभी जगहों पर पुलिस जाकर के शराब के ठेकों पर उस जो है बारकोड के जरिए उस मिलान करती है कि ये किस ठेके पे शराब गया था।
तो शराब जो जाने का ठेका होता है वो खुटान होता है। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, निकालने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि कौन-कौन लोग शराब लेकर के जाते हैं, उसके बाद क्या घटनाएँ होती हैं। बाकी चीज़ तो पुलिस के हाथ में रहता है, वो अपने आप ही जो है गिरफ्तार करने के बाद सारा कुछ उगलवा लेती है। तो ये तमाम घटनाएँ इस तरीके की थी और पुलिस ने ये बताया कि जो पंकज सिंह है उनसे कुछ दिन पहले एक मारपीट होती है और उसमें जो पंकज सिंह ये सोचते हैं कि ये सारी मारपीट की जो जड़ है वो अनुराग है, इसलिए वो अनुराग को टारगेट करते हैं और अनुराग को मारने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें जो पुलिस के द्वारा ये चीज़ें बताई गई, लेकिन वहीं अनुराग जो पंडित है उनके भाई हैं, उनके घर के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कई बार वो इस चीज़ को बताते हैं कि धमकी मिलती थी कि आप जो है मुझे मरवाएं, हम आपके भाई को मार देंगे। गांव के लोगों से भी कहते थे कि हम अनुराग को मार देंगे। तो अनुपम पंडित ने बताया कि मैं और मेरा भाई उनके घर भी जाते हैं और बताते हैं कि इस घटना में, इस मारपीट में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसके बाद भी वो रंजिश रखते हैं और इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उसमें जो पंकज सिंह है, पंकज सिंह के द्वारा ही ये कई लोगों के साथ मिलजुल कर अनुराग की हत्या की गई। नहीं, मेरे जानकारी नहीं, ये पुलिस ने बताया जी, क्योंकि जब पुलिस खुलासा करती है तो सारे घटना को एकत्रित करती है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से किसका क्या कितना रोल रहा और घटना को अंतिम रूप किस तरीके से दिया गया। ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बताया, ये पुलिस की जुबानी है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी की, पुलिस ने ये सारी चीज़ें बताई है। ये घटना थी, किस तरीके से ये लोग घटनाओं को अंजाम दिए थे, ये सारी चीज़ें थी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पंकज सिंह की अभी नहीं हुई। हाँ, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पंकज सिंह अभी फरार है। वो कब तक गिरफ्तार होते हैं ये पुलिस के अभी देखना बाकी होगा। बिल्कुल धन्यवाद लक्ष्मण जी। जिस तरीके से सबको इंतजार था, अनुपम पंडित को भी इंतजार था, अनुपम पंडित के परिवार वालों को भी इंतजार था कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा होगा। आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने अनुराग पंडित को इस तरीके से जान से मारा है। जैसा कि शुरू से आप खबर देख रहे हैं, लगातार हमने परिवार से भी बातचीत किया और जिस तरीके से 100 को मात्र घर से 50 से 100 मीटर दूरी पर घर के सामने ही एक बाग में फेंका जाता है, उस तरीके से उनका कुछ और इरादा था, वो कुछ और चाहते थे जो अपराधी थे। लेकिन पुलिस इस मामले में कामयाब होती है और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करती है। मामले में खुलासा भी हो चुका है। पुलिस ने यह भी बताया कि प्री प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। पहले शराब लिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें नशीली दवा मिलाई जाती है, फिर उसके बाद अनुराग पंडित को मारा जाता है। और वो सारी चीज़ें जो उस समय शराब हो, चाहे वो दवा का पत्ता हो या अन्य जो भी चीज़ें थी, उस 100 के पास ले जाकर रखा जाता है, जिससे कि पुलिस ये समझ पाए या लोग ये समझ पाए कि शायद किसी और तरीके से अनुराग की जान गई है। लेकिन मामला अब साफ हो चुका है। अनुराग पंडित हत्याकांड मामले में खुलासा हो चुका है और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।